Hello guys, today we are starting the new chapter of compound consonants. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स का। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर से रिलेटेड और क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे इस लेसन में, वो ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ द चैप्टर। इंट्रोडक्शन। There are 24 consonants, each consonant representing one single sound. हमारे शॉर्ट हैंड राइटिंग में 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, और हर एक कॉन्सोनेंट्स की अपना एक सिंगल साउंड है, ठीक है। In English language there are so many words which have compound consonant sounds having more than one consonantal sound. इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बहुत सारे कंपाउंड कॉन्सोनेंट साउंड है। मीन्स इसका मीनिंग क्या है कंपाउंड कॉन्सोनेंट का, कि हैविंग मोर देन वन कॉन्सोनेंटल साउंड। मीन्स एक से ज़्यादा साउंड होना, कॉन्सोनेंट साउंड होना, उसको हम कंपाउंड कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा साउंड हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स के, कॉन्सोनेंटल साउंड जिनको हम कहते हैं। टू राइट दिस कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स एडिशनल कॉन्सोनेंट स्टॉक्स हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड इन पिटमैन शॉर्टहैंड। तो इन कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स को लिखने के लिए एडिशनल कॉन्सोनेंट स्टॉक्स नहीं हैं हमारे पिटमैन शॉर्टहैंड में, ठीक है। हमें सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स हैं और सबका अपना एक सिंगल साउंड है, ठीक है। बट इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनके एक से ज़्यादा साउंड है, ठीक है। तो इसीलिए ही बट शॉर्ट हैंड राइटिंग में, पिटमैन शॉर्ट हैंड में कोई भी एडिशनल कॉन्सोनेंट स्टॉक्स नहीं ऐड किया गया है। जो भी हमने पढ़े हैं उसके अलावा और कोई भी एडिशनल कॉन्सोनेंट स्टॉक्स नहीं ऐड किया गया है पिटमैन शॉर्ट हैंड में। तो अब हम कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स को कैसे लिखेंगे वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। Some of the existing consonants have been used to represent the compound sounds by adding hooks or by writing them as thick forms, yet ensuring formation of concise, brief and facile outlines. जो कुछ एग्जिस्टिंग कॉन्सोनेंट्स मीन्स जो हमने कुछ कॉन्सोनेंट्स पहले पढ़े हैं उसमें हमने क्या किया था, कंपाउंड साउंड्स को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, या हमने उनके आगे हुक को ऐड किया था या फिर हमने उनको थिक फॉर्म में लिखा था, ठीक है। एडिंग हुक्स मीन्स इसमें एन हुक था, वी हुक था, शन हुक था, ठीक है, एंड हमारा एल और आर हुक थे। तो हमने कुछ कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमने हुक्स को ऐड किया और थिक फॉर्म यूज़ करी ताकि हमें एक कंसाइज और एक ब्रीफ और एक अच्छी फैसाइल आउटलाइन मिल सके। ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू, जब इस लेसन का एंड होगा देन हम क्या क्या मेनली हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे इस लेसन में, तो वो है क्लासीफाई द कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। हम कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे, क्या क्या कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे, ठीक है, उनको क्लासीफाई करेंगे। आइडेंटिफाई द शॉर्ट हैंड साइंस फॉर द वेरियस कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स, जो आइडेंटिफाई करेंगे शॉर्ट हैंड साइंस जो हम यूज़ करते हैं वेरियस कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स के लिए। अप्लाई इनिशियल डब्ल्यू बिफोर के एंड गे टू फॉर्म क्वा एंड क्वा। इनिशियली डब्ल्यू हम पढ़ेंगे जो हम किसके पहले हम प्लेस करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, के और गे के बिफोर हम डब्ल्यू यूज़ करेंगे, तो हम वो भी पढ़ेंगे ताकि हमें क्या मिल सके, किसका साउंड मिल सके, के और गे
के अगर हम W ऐड करेंगे तो हमें क्वा एंड ग्वा का साउंड मिल सके, तो हम ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे इस लेसन में। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ इनिशियल W एंड WH बिफोर L टू फॉर्म वेल एंड वल कंपाउंड्स। इनिशियली W को हम L के बिफोर पढ़ेंगे, ठीक है, W और WH इसको हम L के बिफोर हम इसको प्लेस करेंगे, इसका यूज़ पढ़ेंगे ताकि हमें WL और WH कंपाउंड्स की हमें साउंड मिल सके, ठीक है। W और WH है ये सिंगल साउंड है, बट जब ये L के बिफोर प्लेस होगा, उसके आगे प्लेस होगा, तो ये क्या करेगा, कंपाउंड मीन्स दो से ज़्यादा का साउंड ये बनाएगा। दो से ज़्यादा का अगर साउंड बनता है तो हम उसको कंपाउंड कॉन्सोनेंट कहते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। स्टेट द यूज़ ऑफ LER एंड RER कंपाउंड्स बाय थिकनिंग L एंड R डाउनवर्ड्स। LER और RER का जो ये कंपाउंड साउंड है ये हम पढ़ेंगे किसको थिकन करके, L और R डाउनवर्ड्स को, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हम इस लेसन में कंपाउंड कॉन्सोनेंट के लेसन में कवर करेंगे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.